अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं भी आप सब की तरह बाखैरियत हूँ। बहुत थोड़े घंटे रह गए हैं, इंशाअल्लाह ताला खुदा के फजल व करम से आप दोबारा स्कूल में आएंगे। हम दोबारा से फिर अपनी पढ़ाई को उसी तरह ज़ोर शोर से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम लेक्चर नंबर 27 का आगाज़ कर रहे हैं और सबक नंबर 14 है आदाब मुआशरत। आदाब अदब की जमा, तौर तरीके। मुआशरत कहते हैं रहने सहने के तरीके, यानी एक ऐसी जगह कि जहाँ पर इंसान मिलकर रहता है दूसरे लोगों के साथ। वहाँ के कुछ आदाब होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं। हमने इन पर कैसे अमल करना है, हमने कैसे दूसरे लोगों के साथ मिलकर ज़िंदगी को बसर करना है। और अगर हम इन तमाम बातों पर अमल करेंगे तो ना सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएंगे बल्कि हम दूसरों की ज़िंदगी को भी पुरसुकून बनाएंगे। हम अपने वालिदैन का किस तरह एहतराम करेंगे, हमसायों का, बुज़ुर्गों का, रिश्तेदारों का, असातिज़ा का, बहन भाई का, इसी तरह राह चलते लोगों का हम एहतराम करेंगे तो ही हम अपने माशरे को एक बेहतरीन माशरा बना सकेंगे। अब हम सबक की तरफ आते हैं, सबक पढ़ते हैं और उसमें फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से आदाब हैं जिनका एहतराम करना हमारे पर ज़रूरी है। आदाब अदब की जमा है, इसके मायने हैं तौर तरीके। यूँ आदाब मुआशरत से मुराद, आदाब मुआशरत माशरे के रहने सहने के आदाब। मुआशरे में रहने सहने के तौर तरीके हैं। तौर तरीके हैं, अंदाज हैं। हम घर पर हों या स्कूल में, बाज़ार में हों या दफ्तर में, किसी तकरीब में, खुशी की महफिल में हों या सैरगाह में, सैर करने की, चहलकदमी करने की जगह, सफ़र में हों या हज़र में। हज़र कहते हैं क़याम करना, रुक जाना। गर्ज़ हर जगह हमें इन माशरती आदाब का ख्याल रखना पड़ता है। इन आदाब पर अमल करने वाले को मुहज़्ज़िब, तहज़ीब वाला, खुश अखलाक, बातमीज़, बाअदब, खुश अतवार कहा जाता है कि जो अच्छे तौर तरीके वाला हो, और शाइस्ता रख रखाव वाला कहा जाता है। हर माशरा चाहता है कि इसके अफराद माशरती आदाब का ख्याल रखें। यही वजह है कि हमारे वालिदैन और असातिज़ा उस्ताद की जमा हमें बचपन ही से आदाब मुआशरत की तालीम देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमें माशरे में किस तरह रहना चाहिए और दूसरों के साथ किस किस्म का बर्ताव, सलूक, रवैया करना चाहिए। माशरे में रहने वाले तमाम अफराद का अदब व एहतराम, इज़्ज़त करना ज़रूरी है। कोई किसी मज़हब, रंग या नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, रिश्ता, वो कोई सी भी ज़ुबान बोलता हो, उसका ताल्लुक़ किसी भी पेशे से हो, वो गोरा हो या काला, अमीर हो या गरीब, उसके साथ एहतराम से, इज़्ज़त से पेश आना ज़रूरी है। माशरे में सबको हमेशा रास्तबाज़ी, सच्ची बात कहने, सच बोलने से काम लेना चाहिए। दरोग गोई, झूठ बोलने से एहतराज़ बचना, परहेज़ करना चाहिए। हर हाल में सच्ची बात कही जाए। सच और झूठ की आमेज़िश मिलावट ना की जाए। फजूल, बेकार, बेहुदा और बेमायनी, बग़ैर मतलब के गुफ्तगू, बातचीत ना की जाए। बोलते वक्त बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए, नरमी से बात की जाए। चीख कर बोलना मुनासिब नहीं, बेहतर नहीं, अच्छा नहीं लगता। गालम गलोच, गालियाँ देना, मुहज़्ज़िब, तहज़ीब याफ्ता लोगों का शेवा नहीं, शेवा तरीका, आदत। अखलाक से गिरी हुई, अखलाक अच्छी आदत से गिरी हुई गुफ्तगू, बातचीत से परहेज़ किया जाए, मना हो जाए, रुक जाए। कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे किसी की दिल आज़ारी, दिल दुखने का पहलू निकलता हो। तहकीक के बग़ैर, सच जानने के बग़ैर कोई बात ना की जाए।
अगर गलती हो जाए तो उस पर शर्मिंदा होना चाहिए और मुआफ़ी मांगनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई अपनी गलती पर नादिम हो, शर्मिंदा हो और मुआफ़ी का तलबगार हो, चाहने वाला हो, तो उसे सिद्के दिल से, सच्चे दिल से मुआफ़ कर देना चाहिए। हमें हर काम में मतानत, संजीदगी, वक़ार, इज़्ज़त का दामन पकड़ना चाहिए, मजबूती से थाम लेना चाहिए। हमारी चाल में भी मतानत, संजीदगी और संजीदगी का होना ज़रूरी है। गरूर और तकब्बुर भी गरूरी को कहते हैं, से दूर रहना ज़रूरी है। अल्लाह ताला को इज्ज़ो इनकसार, आजिज़ी इख्तियार करने वाला पसंद है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और पैदल चलने वालों का ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। बाज़ औक़ात बारिश के दिनों में सड़क पर पानी खड़ा हो जाता है। गाड़ी चलाने वाले अफराद गाड़ी की रफ्तार कम किए बगैर यहाँ से इस तरह गुज़रते हैं कि पैदल चलने वालों या साइकिल पर सवार अफराद के लिबास पर पानी या कीचड़ के छींटे पड़ जाते हैं। छींटे, उड़ता हुआ पानी। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि उनकी इस बेएहतियाती लापरवाही से दूसरे कितनी बड़ी अज़ियत, तकलीफ़ का शिकार हुए हैं। दूसरों के बारे में हमेशा मुस्बत, अच्छी, दुरुस्त, सही सोच रखें। बदगुमानी से, ज़हन में बुरा ख्याल लाने से बचें। इसी तरह हर सुनी सुनाई बात को बिला तहकीक, बग़ैर जाने, बग़ैर सच मालूम किए आगे फैलाना बिगाड़ का, ख़राबी का बाइस वजह बन सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि बात को बग़ैर जांचे परखे, यानी कि बग़ैर देखे भाले, सोचे समझे आगे ना फैलाया जाए। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। आदाब मुआशरत का तकाज़ा है कि अगर कोई भाई दुख दर्द में, तकलीफ़ में मुब्तला है, शामिल है, तो इसके दर्द को महसूस किया जाए और उसके गम को बांटने की, दूर करने की कोशिश की जाए। हमसायों के साथ ख़ास तौर पर उम्दा बेहतर सलूक, रवैया किया जाए। उनके आराम और सुकून का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। मशहूर है, हमसाया माँ जाया। माँ जाया भाई को कहा जाता है, माँ का बेटा, कि हमसाये को भाई कहा गया है। इसलिए हमसायों के साथ ऐसा सलूक, रवैया किया जाए जैसे वो हमारे ही कुनबे ख़ानदान का हिस्सा हैं। मुआशरत के आदाब हमसे इस बात का तकाज़ा करते हैं। तकाज़ा, मांगना, चाहना कि किसी को तज़हीक का, मजाक का, हंसी उड़ाने का निशाना ना बनाए। जब किसी को बुलाना हो तो उसका पूरा नाम लेकर पुकारें। किसी का नाम ना बिगाड़ें, ख़राब करें। किसी की तहकीर और तौहीन ना करें। तहकीर, हकीर, कमतर, तौहीन, बेइज्जती करना, जलील समझना। इसी तरह किसी की टो खोज में रहना और जासूसी में रहना भी बुरी हरकत है। ग़ीबत करना, ग़ीबत पीठ पीछे बुराई करना, चुगली करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। इन बातों से मुआशरे में इंतशार, बिखरना, तोड़ फोड़ और अफरा तफरी फैलती है। इसलिए इनसे बचना ज़रूरी है। अफरा तफरी, बेचैनी। जब दूसरे मुसलमान भाई से मुलाकात हो, मिले, तो उसके लिए नेक कलमात, अच्छे अल्फाज का इजहार किया जाए, ज़ाहिर किया जाए। उसे अस्सलामु अलैकुम कहा जाए। घर अपना हो या किसी और का, बग़ैर इजाज़त दाखिल होना जायज़ नहीं, बेहतर नहीं। घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त हासिल करनी चाहिए। इसके बाद घर वालों को अस्सलामु अलैकुम कहें। वालिदैन, रिश्तेदारों और असातिज़ा किराम के साथ अदब व एहतराम से पेश आना फ़र्ज़ है। यतीमों, जिसका बाप फौत हो चुका हो, जिसके सर पे वारिस का साया ना हो, लावारिसों, जिसका कोई पूछने वाला ना हो, वारिस ना हो, मोहताजों, ज़रूरतमंदों, माज़ूरों, जो किसी जिस्मानी हिस्से की ख़राबी का बाइस हो, बेकसों, लाचारों, मजबूरों और बेसहारों के काम आना हम सब पर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। मुआशरती आदाब में अहद, वादे की पासदारी पूरा करना, निभाना
بھی شامل ہے۔ ہمارے دین میں ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنے کی سخت تاکید تلقین کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ صفائی اور پاکیزگی بھی معاشرتی آداب میں شامل ہے۔ ہمیں اپنے لباس اور گھر بار کے علاوہ اپنی گلی، محلے، اسکول، دفتر، گاؤں اور شہر کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان معاشرتی آداب پر دل و جان سے عمل کریں تو ہمارا معاشرہ زمین پر جنت کا نمونہ مثال پیش کرے گا۔ ہر کوئی اطمینان، مطمئن اور سکون سے زندگی گزارے گا۔ ہر کسی کے حقوق حق کی جمع محفوظ ہوں گے۔ اس سے معاشرہ پھلے پھولے گا، ترقی کرے گا اور ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ یہ تھا آپ کا سبق جس کے الفاظ میں نے آپ کو مشکل لکھوا دیے گئے تھے۔ اب آتے ہیں ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف، مشق کی طرف۔ مشق میں سب سے پہلے ہے درج ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے کہ معاشرتی آداب سے کیا مراد ہے، یعنی کہ آپ نے بتانا ہے کہ معاشرتی آداب طور طریقوں کو کہا جاتا ہے اور اس سے مراد ہے کہ معاشرے میں رہنے سہنے کے طور طریقے۔ آداب ادب کی جمع۔ معاشرتی آداب کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اب آپ نے نقصان بتانے ہیں کہ اگر خیال نہیں رکھیں گے تو اچھا شہری نہیں بن سکتے، معاشرے میں انتشار و افراتفری پھیلے گی، اس لیے معاشرتی آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہر کوئی اطمینان اور سکون سے زندگی گزار سکے۔ پھر ایک گاڑی چلانے والوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ پیج نمبر 76 پر اس کا آنسر موجود ہے۔ اس کے بعد ہے چال میں متانت اور سنجیدگی سے کیا مراد ہے؟ 76 پیج پر ہی اس کا آنسر موجود ہے جو آپ نے خود تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے اگر غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے۔ پھر ہے بدگمانی سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ کہ بدگمانی سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں برے خیالات ذہن میں آتے ہیں، اس لیے بدگمانی سے بچنا ضروری ہے۔ پھر ہے اگر ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اگر ہم کسی کے متعلق بات کر رہے ہیں اور وہ جھوٹ ہے تو خواہ کسی کی دل آزاری کا باعث بنے گا۔ پھر ہے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ہمسایہ ماں جایا ہوا کرتا ہے۔ پھر ہے غیبت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ کسی کی غیر موجودگی میں جو آپ اس کی بارے میں بات کریں گے وہ غیبت کہلاتی ہے، اور پیٹھ پیچھے بات کرنا چغلی غیبت کہلایا جاتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد ہے کسی مسلمان سے ملاقات کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ ہم کیا کہتے ہیں جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں؟ جب ہم کسی مسلمان بھائی سے ملیں تو ہمیں السلام علیکم کہنا چاہیے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ اپنے یا کسی کے بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ پھر ہے السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم کا مطلب ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ آپ کا لیکچر اے تھا جس میں ہم نے یہاں تک ایکسرسائز کی۔ اب ہم لیکچر بی میں اپنی باقی ایکسرسائز کریں گے۔